नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर लाल की सरकार बेटियों के उद्धार के लिए वचनबद्ध है और यह बात साफ साफ नजर आती है। सरकार की योजनाओं में वो योजना जिसको मनोहर लाल सरकार ने बेटियों के कल्याण के लिए मनोहर सरकार ने शुरू किया था और इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने तय किया है कि बेटियां देश और समाज के निर्माण में बराबर भूमिका निभाएंगी, तभी हम 21वीं सदी के नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल की सरकार विवाह सगुन योजना के रूप में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देकर अपनी तरफ से अहम योगदान किया है। देखिए रिपोर्ट। साल 2015 में मोदी सरकार ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। अब वहीं हरियाणा से सरकार बेटियों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश की हर बेटी खुशहाल हो, किसी भी परिवार के माथे पर बेटी की शादी की शिकन न हो, यही मिशन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ये एक ऐसी योजना है जो गरीब परिवार की बेटियों की शादी आसान बनाती है। इतनी आसान कि कोई भी गरीब परिवार आसानी से सरकारी मदद हासिल करके बेटी की शादी के अरमान पूरे कर सकता है। मुख्यमंत्री की इस योजना का फायदा जन जन तक पहुंच रहा है या नहीं, ये जानने के लिए सीएम मनोहर लाल लगातार लाभार्थियों के परिवार से संपर्क करते रहते हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि समाज में फैली दहेज रूपी सामाजिक बुराई को खत्म करने में अपना योगदान दें और ये संकल्प लें कि ना दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। इस बीच संवाद के दौरान योजना का लाभ लेने वाले परिवारों ने भी मुख्यमंत्री से संवाद किया और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, क्योंकि ये परिवार जानते हैं कि सरकार की तरफ से दी गई शगुन की राशि उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मेरी एक अपील आपसे जरूर रहेगी कि बेटियों के शादी में जो आवश्यक खर्च है वो अवश्य करें, लेकिन एक प्रथा जो हमारे समाज के अंदर बहुत कुरीति की तरह फैली थी वो है बेटियों की शादी में दहेज देना। तो दहेज देना शायद मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन जहां हमारी बेटियां हैं वहां हमारे बेटे भी हैं। हमारे परिवारों में बेटे बेटियां सब हैं। तो जब बेटे वाले परिवार इस बात का संकल्प लेंगे कि बेटी के विवाह में कहीं भी शादी में जो दहेज को नहीं लिया जाएगा, दहेज प्रथा को बंद किया जाएगा, तो इससे बेटियों का भी सम्मान बढ़ेगा। बेटी चाहे हमारे अपने परिवार की बेटी है या हमारे घर में आने वाली बहू है, उन सब का सम्मान, इसकी चिंता हम करेंगे। एक गरीब ही समझ सकता है कि बेटी की शादी उसके लिए क्या मायने रखती है। इस दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये योजना शुरू की है, जिसमें शगुन के तौर पर गरीबों को आर्थिक मदद देकर सरकार शादी की चिंता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। लाभार्थियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने यही बात दोहराई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिंता से मुक्त करने के लिए अक्टूबर 2015 में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की थी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अलग अलग श्रेणियों में 31,000 से लेकर 71,000 तक की राशि विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को दे रही है। ये राशि 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जा रही है। पहले ये लाभ सिर्फ 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे परिवार की सभी बेटियों को देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा उन सभी बेटियों की शादी पर भी शगुन दिया जाता है जो इस स्कीम में कवर नहीं होते। उन्हें विवाह की तारीख से 30 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना पड़ता है। पंजीकरण करवाने पर 1100 रुपए
और एक मिठाई का डब्बा शगुन के रूप में दिया जाता है। सीएम मनोहर लाल समझते हैं कि किसी गरीब के लिए बेटी के विवाह से बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता और बेटी की विवाह में मदद करके मुख्यमंत्री ने गरीब के कंधे से सारा बोझ खत्म कर दिया है। आपकी बेटी का हुआ है, आप ही की बेटी नहीं, वो हमारी सबकी बेटी है और इस कन्यादान का जो अवसर होता है बहुत खुशी का अवसर है। हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। सरकार की ये योजना राज्य के गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ये भी समझते हैं कि इस योजना का फायदा हर लाभार्थी तक पहुंचना कितना जरूरी है। लिहाजा राज्य का हर गरीब सरकार की योजना का फायदा उठा सके, इसके लिए तकनीक के जरिए योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोग अब विवाह पंजीकरण कराने के बाद shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना को ऑनलाइन करने के बाद अब योजना से लोगों को जुड़ने के लिए अवसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही शगुन की पूरी राशि आवेदक के खाते में चली जाती है। जैसे ही शादी ई दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहाँ पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। एक दौर था जब परिवार में बेटी पैदा होने पर परिवार को उसकी शादी की चिंता सताने लगती थी। इसी चिंता ने हरियाणा में एक गंभीर समस्या पैदा कर दी। राज्य में कन्या भ्रूण हत्या के मामले में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। 2015 में पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का खाका तैयार किया। सरकार के प्रयास के साथ पंचायतों और खाप पंचायतों और साथ ही सामाजिक संगठनों के सहयोग से हरियाणा ने इस कलंक को दूर करने के साथ दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल पेश की है। आज आंकड़े खुद बताते हैं कि मोदी सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों को एक हद तक मिटा दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर वर्ष 2014 में 871 से सुधरकर 923 तक हो गई है। आज बदलता हरियाणा बेटियों के जन्म पर खिलखिला उठता है। बेटियों की तरह बेटों के जन्म पर परिवार के लोग मुस्कुराते हैं, खुशियां मनाते हैं, कुआं पूछते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बधाइयां लुटाते हैं। बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अब बेटी को घर में बोझ न मान करके बल्कि उसके जन्म पर भी बेटों के जन्म की तरह खुशियां मनाई जाती हैं, कुएं पूजन होते हैं, छत पर चढ़ करके थाली भी बजाई जाती है। बेटियां भी उतना ही एक प्रकार से प्यार पाती हैं जितना बेटे पाते हैं। ये इसके अंदर समाज का जो योगदान है मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। हमारी पंचायतें, हमारी खाप पंचायतें, हमारे एनजीओज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग ये भी उस अभियान में जुटे हैं। धापा ताई नाम का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ इसमें हुआ है। तो इसके लिए मैं समाज के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की वो था सेल्फी विद डॉटर्स।
तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए, तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। इसी प्रकार हमने एक जो पहले से योजना चल रही है, आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं अथवा अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनकी सभी बेटियों के लिए ये 21,000 रुपये का योगदान किया जाता है। और ऐसे जो अन्य परिवार, उनके भी दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि डाली जाती है। हरियाणा की हर एक बेटी को बेहतर शिक्षा मिले, उसके परिवार को किसी तरह की कोई भी चिंता ना करना पड़े, यह बात भी मुख्यमंत्री बखूबी समझते हैं। तभी तो सरकार हर परिवार की मदद के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन सिर्फ बेटियों की शादी तक सीमित नहीं, बल्कि हर एक बेटी को बेहतर शिक्षा मिले, उसके परिवार को किसी तरह की कोई चिंता ना करनी पड़े, ये बात मुख्यमंत्री समझते हैं। तभी तो सरकार हर परिवार की मदद के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर ही उसके नाम पर 21,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर और अन्य परिवारों को दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि बेटी के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम में एक मुश्त जमा कराई जाती है और लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर उसे 1 लाख रुपए राशि मिलेगी। वहीं सीएम ने बताया कि बेटी जब 18 वर्ष की होती है तो उसकी तकनीकी या उच्चतर शिक्षा या शादी के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। इस व्यवस्था के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई है। इसमें हर साल 250 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है। इस राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। साथ ही सीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी अथक प्रयास किए हैं। जैसे उन्हें घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। यही नहीं, छात्राओं के लिए अलग से कॉलेज भी खोले गए। पिछले 8.5 सालों में 72 नए राजकीय कॉलेज खुले हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के हैं। ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रतिमाह 500 रुपए का वजीफा भी दिया जाता है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि 1,80,000 तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की छात्राओं की स्नातकोत्तर तक की फीस माफ की गई है। छात्राओं के अपने घर से शिक्षा संस्थाओं तक आने जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा भी दी जाती है। जब यातायात के लिए यानी पढ़ाई के लिए अथवा अन्य किसी काम के लिए यातायात के लिए जाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर तक की यात्रा इनको मुफ्त में इनको पास जो है वो मिलता है। तो ऐसे हमारी जो यात्रा परिवहन सुरक्षा, इसके लिए रोडवेज की 211 महिला बसें ये स्पेशल चलाई गई हैं। बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का भी हम आयोजन करते हैं ताकि उनका स्वस्थ शरीर उनका स्वस्थ रहे। उनको आयरन टेबलेट्स और अन्य दवाइयाँ ये मुफ्त में दी जाती हैं। हरियाणा की बेटियां जब पढ़ लिख कर अपने परिवारों का नाम रोशन करती हैं, तो उनके परिवार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फिर उनकी शादी की जिम्मेदारी प्रदेश की मनोहर सरकार उठाती है, जिसके लिए पिछले 8.5 साल से लगातार सरकार की योजना चल रही है। पिछले 8.5 साल में 2.58 लाख कन्याओं को विवाह में शगुन दिया गया। सरकार ने शगुन के तौर पर 821 करोड़ रुपए की राशि दी। राज्य सरकार की ओर से अलग अलग श्रेणियों में 31,000 से लेकर 71,000 तक की राशि विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को दी जा रही है। एक नई योजना सुकन्या समृद्धि योजना ये शुरू की,
जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता बेटियों के नाम से खुलता है और वो 250 रुपया या इससे ऊपर वर्ष भर में जितनी राशि जमा कराना चाहें वो करा सकते हैं। इस राशि पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी मिलता है, साथ में जुड़ता है। और ये राशि जो ब्याज की इसके में लाभ होता है उसको 80G के अंतर्गत आयकर से भी छूट मिलती है। बेटियों को बड़ा होने के पर पढ़ाई की चिंता भी हम करते हैं। पढ़ाई की चिंता में हमने पिछले वर्षों में हरियाणा में 72 नए कॉलेज जो खोले, उन 72 नए कॉलेज में 41 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। लड़कियों की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए। इस योजना में उनके पढ़ाने की जो हमारी योजना थी उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और लड़कियां पढ़ लिख करके आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिससे प्रदेश के लोगों को काफी फायदा मिल रहा है और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चौतरफा विकास की बयार बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।